गौतम बुद्ध नगर के कस्बा सूरजपुर में व्यापारी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी व्यापारियों ने अपनी समस्याओं और सूरजपुर क्षेत्र की बदहाल स्थिति का मुद्दा व्यापार मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों के सामने रखा। समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने गौतम बुद्ध नगर प्रशासन से बात कर जल्द से जल्द समाधान कराने का सभी व्यापारियों को आश्वासन दिया। अभी जो हमारे यहाँ कार्य हो रहे हैं वो बहुत ही सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। नालियाँ बहुत टूटी हुई हैं, पटियाँ बहुत टूटी हुई हैं। दूसरे रोड का विकास जो है 2 साल से अटका हुआ था। हमने बार बार सूचित किया डीएम महोदय को और सीओ महोदय को, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। व्यापारियों में आक्रोश है, बहुत जबरदस्त आक्रोश है। इसके लिए संघर्ष करने के लिए भी आज जो बैठक बुलाई गई है उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। व्यापार संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें व्यापार मंडल पूरी तरीके से सहयोग करेगा और अधिकारियों को चेतावनी देगा। व्यापार मंडल का अपना फंड भी तो होता है। व्यापार मंडल का फंड होता है, वो हमारा बहुत छोटा होता है। हम उसे चौकीदारी के रूप में लगा देते हैं और हम अपना कई कार्यक्रम अपने जो सांस्कृतिक होते हैं उसमें भी लगाते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक हमारे लिए विकास का मॉडल है। हमारे पूरी चारों तरफ से जमीनें एक्वायर हुई हैं। उस जमीन के एक्वायर के बदले में उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा का अंग है सूरजपुर मार्केट, उसका काम करने का अपना राइट बनता है। वो काम करेगा, करना चाहिए उसको। अच्छा अध्यक्ष जी, आपकी आवाज को जनता जानती है, आपके चेहरे को जनता मानती है, व्यापारियों से क्या अपील करेंगे आप? व्यापारियों से अपील यह है कि जो हमारी अब साफ सफाई का वो है, वो उसमें उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा है। अभी जो नालियों में टूटी हुई नालियों की पट्टियां हैं उसके लिए भी हम अपनी तरीके से अपने फंड से प्रयासरत रहेंगे कि वो नालियों की जो पट्टियां हैं उनको हम ढकें। डॉक्टर धनीराम देवधर हॉस्पिटल सूरजपुर देवला। हम लोग ये कहेंगे कि हम जो व्यापारी आदमी है सरकार को टैक्स देते हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं जो आज यहाँ से यहाँ की व्यवस्था को देख के यहाँ से कूच करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए ये मीटिंग करी है। कई व्यापारी ने हमसे कही है कि हमारे यहाँ जो है इतना कीचड़ रहता, ग्राहक नहीं आ पाते, हम यहाँ दुकान बंद करके दादरी चले जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ मीटिंग करी है। हम बार बार जो है डीएम साहिबा से और अथॉरिटी में भी बार बार मिले हैं, लेकिन हमारा जो है कोई न अथॉरिटी न डीएम साहब कोई भी सहयोग नहीं कर रहा, जिससे जो है यहाँ सफाई की व्यवस्था ठीक हो सके। मेरा नाम अमरीश चौहान है और मैं आरोग्य फिटनेस सप्लीमेंट के नाम से मेरे यहाँ शॉप है। उनके सिंगल जी मेरे पार्टनर हैं उसमें, और हम लोग पिछले 1 साल से मैं सूरजपुर से जुड़ा हुआ हूँ। सूरजपुर एक घनी आबादी का बड़ा कस्बा है जो ग्रेटर नोएडा के बीच की कनेक्टिविटी है। लेकिन मैंने यहाँ का ये महसूस किया, हालांकि मैं दादरी में व्यापार करता हूँ, कि सूरजपुर में व्यापारी पलायन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल गर्त में है। कोई स्थानीय प्रतिनिधि, सांसद, विधायक कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अथॉरिटियां इतने निकम्मेपन पे, क्योंकि अथॉरिटी को तो अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है, वो क्षेत्र का विकास क्या करेंगी। सूरजपुर एक फ्री होल्ड एरिया है, यहाँ पर एक वो सिर्फ सांसद, सदन में नेता चुनने का अधिकार आम आदमी को है। यहाँ जनता के प्रतिनिधि चाहे मेंबर के रूप में चाहे चेयरमैन के रूप में यहाँ अधिकार अभी नहीं है। तो हम लोग काफी समय से परेशान चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रोड रास्ता पिछले 6 सालों से बन रहा है। पिछले 6 साल से बनते बनते अब ये बना और 6 महीने से बन नहीं पाया। लगभग 10 साल से गर्त में बिल्कुल व्यापार है, व्यापारी पलायन करने में मजबूर है। लेकिन आज सारे स्थानीय व्यापारी हम लोग यहाँ जुटे, सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं यहाँ बताई, सुझाव आए। व्यापार मंडल हमारे सामने बैठा हुआ था, हमने व्यापार मंडल के अधिकारियों को, जो पदाधिकारी हमारे हैं, उन्हें अपने पीड़ा बताई और सबने अपने सुझाव दिए, जिसमें मुख्य रूप से 3 सुझावों पर सहमति बनी है। जिसमें पुलिस चौकी से लेकर घंटा चौक तक जो प्रमुख कट है वहां तुरंत डीसीपी ट्रैफिक से बात करके तैनाती कराई जाएगी, जिससे कि ट्रैफिक का मूवमेंट आसानी से कराया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जो गंदगी जगह जगह डाली जाती है उसे चिन्हित करके अथॉरिटी के माध्यम से या व्यापार मंडल अपने माध्यम से वहां पर एक बड़े बड़े डस्टबिन रखवाएगा, जिससे कि लोग आसानी से, स्थानीय लोग भी और व्यापारी लोग उसमें कूड़ा डाल सकें। और जो अथॉरिटी की जो गाड़ियां हैं जो अपना जो कूड़ा लेके जाती हैं उनका भी हम लोग चक्कर पड़वाएंगे, जिससे कि कूड़ा को समय समय पर वहां से पहुंचाया जा सके। ये कुछ प्रमुख हमारी बातें व्यापारियों ने रखी। व्यापारियों को सुझाव एक ये भी था कि अगर जनता के प्रतिनिधि विकास नहीं कर पा रहे हैं तो ये सूरजपुर कस्बा किसी भी पार्टी, किसी भी पदाधिकारी को वोट नहीं देगा और नोटा पर अपना बटन दबाएगा। अधिकारी नहीं चाहिए जो आदमी की मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल ना रख सके। आजादी का 80वां गणतंत्र जो स्वतंत्र दिवस हम लोगों ने यहाँ मनाया, उसके बाद भी सूरजपुर में देखता हूँ कि मूलभूत सुविधाओं से वापेक्षित है। यहाँ बेसिक सुविधाएं भी यदि हम और व्यापारी, स्थानीय लोग आपस में कलेक्शन करके करेंगे तो सरकारों का काम क्या लोकतंत्र में होता है वो मुझे बताएं। सरकारों का काम नाली, सड़क, खरंजे
ये बनाना, लाइट देना, शिक्षा को दुरुस्त करना, यही काम होता है। सरकार या अथॉरिटी के अधिकारी या कोई प्रतिनिधि किसी व्यापारी के बच्चे की फीस जमा करने को चाहता नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को भी अथॉरिटी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक गंभीर विषय है। हम लोग यहाँ व्यापारी के माध्यम से आज व्यापार मंडल से हम लोगों ने बोला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सूरजपुर कस्बे में एक व्यापार मंडल जो पुराने समय से चल रहा है, साथ साथ एक युवा व्यापार मंडल भी युवा साथियों ने अपने यहाँ पे चलाया है। हम लोग इस पे बिल्कुल अग्रसर होकर और ग्राउंड पे उतर आंदोलन करेंगे, इन अथॉरिटी को घेराव करेंगे, ताला मारने का काम करेंगे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को रोकने का काम करेंगे, जनता के चुने प्रतिनिधियों को भी रोकने का काम करेंगे सूरजपुर कस्बे में, जिससे कि हम लोग अपना विकास संपूर्ण रूप से करा सकें। मेरा नाम पुलकित सिंघल है। मैं एक सूरजपुर युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया हूँ। मैं अपने माध्यम से चाहता हूँ कि हमारे सूरजपुर के व्यापारी जागरूक हों और इस सूरजपुर की अर्थव्यवस्था में हमारा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में साथ आके जो सूरजपुर की व्यवस्था है, तो हो सकता है शायद किसी भी गाँव की ऐसी हो, तो मैं चाहता हूँ हमारा गाँव भी ऐसा हो कि लोग और व्यापारी यहाँ से जाए ना और यहाँ पे आके अपना व्यापार बढ़ाएं। बाजार में सफाई नहीं हो रही और रोड की कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, और उसके साथ में जो लोग हैं, पटिया जो नाली, वो भी उसमें लोग बहुत गिर रहे नीचे। उसके संबंध में एक मीटिंग रखी थी पूरे व्यापार में बुला के, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी महेश शर्मा जी, समीक्षक श्री डॉक्टर धनीराम सिंह जी, ये सब मौजूद थे, और उनकी उपस्थिति में हमने पूरी मीटिंग बुला के ऑर्गेनाइज की। अच्छा, क्या क्या फैसले हुए हैं इस मीटिंग में? अभी मीटिंग में फैसला हुआ है कि पहले जो हम थोड़ा जो ट्रैफिक की समस्या आ रही है हमारी, उसको हम थोड़ा सा कट को और बनवाएंगे ज्यादा, ताकि दिक्कत ना हो। दूसरा, सफाई के लिए थोड़े वो रखवाएंगे और प्रशासन से बात करेंगे उसके बारे में।